Hello everyone. Welcome to Biology Classes with Anna. In last class we discussed about a topic known as menstruation. Today we are dealing with the topic known as fertilization and implantation. Okay. Fertilization. First we'll discuss about fertilization. Fertilization in humans is internal, that is it occurs inside the body, and is cross fertilization, that is fusion of gametes takes place from opposite sex. During coitus, motile sperm reaches the ampullary isthmus junction of the oviduct. जब coitus होगा, sperm will reach the oviduct. Oviduct में कहाँ? Ampullary isthmus junction. At the same time, ovum is released and it reaches the ampullary isthmus junction. Then fertilization will take place. अगर उसी टाइम पर ओवम रिलीज होगा ओवरी से तभी फर्टिलाइजेशन होगा. अगर ओवम तभी रिलीज नहीं हुआ जिस टाइम पर स्पर्म की एंट्री हुई तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ओके. फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म अंडरगोस कैपेसिटेशन, प्रिपरेशन होती है, मैच्योर होता है. ठीक है. स्पर्म प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट्स इन एपिडाइडमिस, that is the part of male reproductive system, and maximum preparation occurs in female reproductive tract, that is in vagina. Okay. Coating surface of sperm remove होती है, acrosomal reaction होता है. Receptor site on the acrosome, that is on the head region, is exposed. Acrosomal reaction take place. कैसे होगा acrosomal reaction? Release sperm lysine. I told you in first class कि acrosome में lysine enzyme present होता है. Okay, during acrosomal reaction, release of sperm lysine takes place and various group of enzymes are released. What are the names of those enzymes? One is hyaluronidase, corona penetrating enzyme, and zona acrosin. Hyaluronidase is responsible. अगर ये कम होगा तो स्पर्म की मैच्योरेशन नहीं होगी. जोना एक्ट्रोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग जोना पैलिसिडा सो दैट देखो यहाँ लिखा भी है, हेल्प्स डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन, दैट इज जोना पैलिसिडा, टू एंटर ओप्लाज्म. ओके. Alkaline medium makes sperm active, and the other function is it is responsible to neutralize the acidity of female reproductive tract. Okay. Alkaline medium provide होता है कब? जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन होता है नोन एज सीमेन, और उसका मीडियम जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम होता है. राइट. वो क्यों होता है? क्योंकि उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना होता है. ओके. नाउ जब फर्टिलाइजेशन होगा देयर विल बी कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट, और अगर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी देन फॉर्मेशन ऑफ ओवोटेड एंड सेकेंड पोलर बॉडी विल टेक प्लेस. ओके. ऑप्टिमम पीएच फॉर एक्ट्रोसोमल रिएक्शन is required. Calcium ions and magnesium ions are very essential for it, and temperature needs to be appropriate for the acrosomal reaction to take place. Binding of sperm with ovum, egg membrane become depolarized. जैसे ही sperm का ovum के साथ binding हो गया तो टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी की और स्पर्म एंटर ना हो सके तो एग मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो जाती है. एक क्लास में आपको बताया गया था कि दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं. एनिमल पोल की तरफ फर्टिलाइजेशन कोन होता है जिस तरफ से स्पर्म की एंट्री होती है. ठीक है. जब वो फर्टिलाइजेशन कोन से जब स्पर्म की एंट्री हो चुकी तो उसके बाद जो है जोना पैलिसिडा जो हार्ड हो जाती है ताकि और स्पर्म एंटर ना हो सके. ओके. बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम, egg membrane become depolarized to prevent polyspermy. Cone-like exvigilation on egg membrane at entry point of sperm, that is known as fertilization cone. This kind of, अगर पहले ऐसी थी तो जैसे स्पर्म की एंट्री
होने लगेगी, यहाँ पर एक्सविजिलेशन हो जाएगी ऐसे. दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन होल. ओके. होल बॉडी ऑफ स्पर्म एंटर्स एक्सेप्ट टेल. टेल का काम ओनली मूवमेंट में होता है. न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेपरेट एंड बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस. ऐसे फीमेल का न्यूक्लियस विल बिकम फीमेल प्रोन्यूक्लियस. देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा और दोनों प्रोन्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. दैट इज कैरियोगैमी. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोगैमी. कैरियो इज फॉर न्यूक्लियस, गैमी इज फॉर फ्यूजन. ओके. न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेपरेट एंड बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस. फीमेल्स का भी सेपरेट होगा एंड फॉर्म फीमेल प्रोन्यूक्लियस. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन विल डिसइंटीग्रेट एंड फ्यूजन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ diploid zygote. Okay, and the fusion is known as karyogamy. जब फ्यूजन हो चुका then nuclear membrane will reappear. फ्यूजन जब हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगा. ठीक है. क्रोमोसोम नंबर 46 रिटेन होगा. जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. ह्यूमन बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट और 23 सेट्स आर प्रेजेंट. फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट दोबारा वही डिप्लॉयड कंडीशन दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिस्टोर कर लेगा. क्योंकि जो मेल प्रोन्यूक्लियस है उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. फीमेल प्रोन्यूक्लियस में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. जब फ्यूजन होगा तब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. फर्टिलाइजेशन इनिशिएट्स. फर्टिलाइजेशन से क्या क्या होगा? क्लीवेज दैट इज डिवीजन. It determines the sex of the embryo and variations will take place. Fertilization is species specific. Species specific in the sense on mature ovum fertilizing protein is present. On mature sperm, surface of mature sperm, anti-fertilizing protein is present. Agglutination reaction will take place. Agglutination reaction is जब male न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करेगा. क्यों? उनका जो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन है वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेगा, तब जाके फ्यूजन होगा. एंड दैट इज स्पीशी स्पेसिफिक. एक ही स्पीशी का स्पर्म एक अपनी स्पीशी के ओवम को फ्यूज कर सकता है. दैट इज नोन एज स्पीशी स्पेसिफिक. अपनी अपनी स्पीशीज का. स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 50% sperm consists of X chromosome, 50% sperm consists of Y chromosome. If female X chromosome fuses with the X chromosome of males, it leads to the formation of XX zygote, that is a girl child. If X chromosome of female fuses with the Y chromosome of males, it leads to the formation of XY zygote, that is male child. Females consist of XX chromosome, right? Males consist of XY chromosome. So it is the father or the male who is responsible to determine the sex of the baby. It is right to say that sex of the child is determined by male parent because males consist of XY chromosome. If X of males will fuse with the X of females, it will lead to the formation of girl child. X of females will fuse with the Y of males, it will lead to the formation of male child, boy child. Okay, this was about fertilization. Now we are entering in the topic known as implantation. In implantation we will discuss that in implantation we'll discuss that mitotic division starts and zygote will move from isthmus junction of oviduct and will reach the uterus. When it reaches the uterus, there is the division, cleavage, that is mitotic division, and formation of 2, 4, 6, 8 daughter cells is formed, and that is known as blastomere. Okay. Embryo with 8 to 16 blastomeres is known as morula. Morula will further continue to divide and lead to the formation of blastula. In humans, blastula is known as blastocyst. Okay.
Now, in blastocyst, blastomeres in blastocyst will arrange in such a way that outermost layer is known as trophoblast and inner is known as inner cell mass. Inner ग्रुप जो भी होगा उसको इनर सेल मास बोलेंगे. ओके, ट्रोफोब्लास्ट जो है दैट विल गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम लेयर एंड इनर सेल मास विल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो. यूट्राइन सेल्स जो होंगे दे विल डिवाइड एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट. अगर ये सेल्स ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे देन ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड. ये जो पूरा था इसको अगर यूट्राइन सेल्स कवर कर लेंगे तो ये सारे कहाँ तक जाएंगे, इम्बेड हो जाएंगे इन एंडोमेट्रियम लेयर. जब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर में, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन एंड देन इट विल लीड टू प्रेगनेंसी. सो this was all about fertilization and implantation. In next video we'll discuss about pregnancy and cleavage. Okay, so this was all about today's video. Hope you all like it and do comment, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.